दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो कपास है हमारी। अब ये माशाल्लाह इसकी जो काफ़ी ज़्यादा इसके टिंडे जो हैं वो खिल चुके हैं। कपास जो है वो अच्छी तरह से अब लग चुकी है और इसके बाद दोबारा हमें ये फिर इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये ख़त्म हो जाएगा कपास वाला सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कपास की फसल है। ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें कपास काफ़ी ज़्यादा जो है वो खिल चुकी है। और ये देखें आप, इसके बाद जो है वो टिंडा कोई इतना ख़ास नहीं रहा इसके साथ। और ये आप देख सकते हैं इस दफ़ा हमारी जो कपास है माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये देखें अभी ये टिंडे भी लगे हुए हैं थोड़े थोड़े, तो ये भी खिल जाएंगे। अभी हम कुछ दिन ठहर के इसकी चुनाई शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे तकरीबन कोई 1.5 एकड़ की कपास जो है वो बहुत अच्छी है। बाकी सारी जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं हुई, ख़राब हो गई है वो फसल बिल्कुल। तो इसको माशाल्लाह इसका कद भी ठीक है और इसके साथ जो है वो काफ़ी कपास और टिंडा लगा हुआ है। तो मेरा चूँकि जो बैकग्राउंड है वो सारा ज़मींदारा है। मेरे बाप दादा जो सारा यही काम किया, हमारी अपनी माशाल्लाह ज़मीनें हैं। तो मुझे काफ़ी दिलचस्पी रहती है इस काम में और मुझे मज़ा भी आता है। तो ताकि मैं अपने दोस्तों को भी दिखा सकूं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखने को भी काफ़ी लगता है इसका कद भी। और कद भी काफ़ी बड़ा है और माशाल्लाह ये आपके सामने है बिल्कुल इसकी। ये देखें आप, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह टिंडे किस तरह खिल चुके हैं। कपास जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ये सारा वाइट हुआ पड़ा है। अभी इसके साथ कोई 2-2 4-4 टिंडे लगे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह अन करीब जो है वो भी खिल जाएंगे। उसके बाद हम इसको रूटावेटर चला के इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर फिर बाद में जो है गंदम की बिजाई की जाएगी या फिर सरसों के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा। ये फ़ैसला बाद में होगा। तो जो भी होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। अब हमने जो चारा काश्त किया है अपनी दूध देने वाली गायों के लिए और भैंसों के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसमें हमने ये जो है ना, इसमें मकई का चारा हमने काश्त किया है इस खेत में। ये तकरीबन हमारे पास 2 कनाल इधर हैं, 2 कनाल दूसरी तरफ हैं। ये अगर मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूं, और इसमें सिर्फ ये जो है ना, हमने ये गाचा इसकी बिजाई नहीं की, इसमें हमने लूसन की उसका बीज डाल दिया है। लूसन का बीज हमारे पास बहुत अच्छा मौजूद है, तो वो हमने इसमें डाल दिया है माशाल्लाह। ये पहले जब गाचा ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको काट लेंगे और बाद में जो है इसमें वो आ जाएगा दूसरा लूसन। हम फिर उसको चलाएंगे, वो 6 माह तकरीबन चलता है हमारे पास लूसन, तो फिर वही हम चलाते हैं। और दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे पास जानवरों को डालने के लिए सिर्फ बाजरा बचा है। तो सिर्फ बाजरे के ऊपर ही हम सारा अपना काम चला रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बाजरा माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी अच्छा है। चारे का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि हमने दूध देने वाले फिर जानवर रखे हुए हैं, इस वजह से करके चारे का हम ज़रा भी जो है वो डिले नहीं करते हैं। ये देख सकते हैं आप, सामने कपास है, खाल है, खाल के ऊपर दरख्त भी लगे हुए हैं, लगा देने चाहिए ताकि चलो कोई 4-5 साल बाद दरख्त तैयार हो जाते हैं। और ये साथ ही इसके ये जो आपको जगह नज़र आ रही है सामने वाली, इसी जगह पे गाचे की काश्त की गई है। ये सामने प्लाट में भी आप देख सकते हैं, ये अभी खाली पड़ा हुआ है, इसमें सारे में हम लूसनी, ये जो सामने आपको सड़क के पार भी नज़र आ रहा है, ये देखें, ये खाली जगह सारी हम लूसन यहाँ उगा देंगे। और ये देखें, ये 2 कनालें जो जगह है ये भी हमने यहाँ पे गाचा और लूसन मिक्स करके काश्त कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये इंशाल्लाह चारे की इसमें अब कमी नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं, वो जो खाली जगह पड़ी है पहले वहाँ पे बाजरा था, अब हम वहाँ पे लूसन की काश्त कर देंगे तकरीबन 8 दिन के बाद। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हल चला के इसको खाली छोड़ दिया गया है। इस तरह इसकी ज़रखेज़ी में बहुत इजाफा होता है। अगर ज़मीन वैसे पड़ी रहेगी तो वो इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं होती। ये आप देख सकते हैं यहाँ से सारा व्यू। वो साथ ही बहावलपुर का रोड है और रोड के बिल्कुल साथ हमारा रकबा पड़ा हुआ है। शायद आपको गाड़ियाँ वगैरह नज़र आ जाएँ, अगर तो कोई बड़ी गाड़ी गुजरेगी आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। ये सामने बिल्कुल रोड के ऊपर है, एन ऊपर है रोड के हमारा जो ज़रूरी रकबा है हमारा। तो
ये देखें माशाल्लाह काफ़ी प्यारी हैं फसलें इस दफ़ा, लेकिन नरमा जो है हमारा ज़्यादातर वो बस 1.5 एकड़ जो है वही अच्छा है, और बाकी जो हमारी फसल थी नरमे की वो बहुत मतलब ख़राब हो गई, काला हो गया, तेला वगैरह सुंडी, और उसको कोई उसका कद भी नहीं हुआ। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हमें नुकसान उसमें से आता हुआ नज़र आता है। तो लेकिन कोई मसला नहीं, इधर से इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारी हमारी फसलें हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी आज की वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम जैसे ही कोई नया कोई चारा काश्त करेंगे या कोई नई फसल उगाएंगे उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। क्योंकि मेरा ज़्यादातर शौक़ है जो ज़रूरी ज़मीन के ऊपर काश्त होती है उसको देखना, उसकी देखभाल करना। मेरा कभी कभी जो है वो अपनी ही रकबे के ऊपर आना होता है, रूटीन से तो मैं आता नहीं, मेरा अपना कारोबार भी है। तो लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं आता हूँ ज़रूर और आके देखता हूँ। माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, खुला ओपन माहौल होता है। मे भी आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगती हों। तो वैसे मुझे ये नेचर, मेरा नेचर ही ऐसा है, मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।